जी नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मालाकर है और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पता है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल आपकी पढ़ाई ना चकाचक गजब की चल रही होगी। चलें तो देखिए, आज का मोटिवेशन ये स्पीच ये है कि थोड़ा मैं जिद्दी हूं, थोड़ा मैं जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा मैं जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। और अपने सपनों के लिए संघर्ष किए बिना रुक जाऊं। अपने सपनों के लिए संघर्ष किए बिना रुक जाऊं, ये मुझे नहीं आता। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और आज का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको शानदार जानदार इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है और जिसका नाम है एडवर्ब। तो चलिए इसी तड़कते और भड़कते के साथ और जोश उत्साह के साथ आज की शुरुआत करते हैं और आगाज देते हैं और देखते हैं कि इस मंजिल के अंदर कितना दम है जो कि हमें समझ में नहीं आती है। और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि ये समझा कर ही छोड़ूंगा आपको, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए क्या है इसमें। एडवर्ब लिखा है इसमें, यहां पे लिखा है कि द एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब का मतलब क्या होता है सुनिए। पहले आप इसको ना देहाती लैंग्वेज में सुनो, अपनी भाषा में सुनो। और हमारी तो एनईपी यही कहती है कि बच्चों को आप जो है उनके क्षेत्रीय भाषा में बताओ, उन्हीं के लैंग्वेज में समझाओ, ताकि उनको बातें समझ में आ जाए। वॉट एवर योर लैंग्वेज डजंट मैटर, बट प्रॉब्लम इज दैट ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर, राइट। तो चलिए यहां देखते हैं क्या है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। नाम से पकड़िए इसे, नाम से समझिए, क्रिया विशेषण। अरे भाई, विशेषण और क्रिया विशेषण यानी कि किसकी विशेषता? विशेष का मतलब क्या होता है? विशेषता, यानी कि क्रिया की विशेषता को बताएगा। एक तो हमने वर्ब पढ़ा था, है ना, खाना, उठना, बैठना, किसी काम को करना, होना क्रिया कहलाती है, डन। लेकिन हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, अरे जिसकी क्रिया की विशेषता को बताएगा। जैसे काशी सर चलते तो हैं लेकिन ठुमक ठुमक के चलते हैं। काशी सर चलते तो हैं, कैसे चलते हैं? तो जल्दी जल्दी चलते हैं, तेज तेज चलते हैं, ठुमक ठुमक के चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। देखा आपने, चलना यहां पर क्या हो गया? क्रिया। और कैसे चलते हैं? तो स्लोली चलते हैं। बोलते कैसे हैं? जल्दी जल्दी बोलते हैं, राइट। स्लोली बोलते हैं, शॉर्टली बोलते हैं, फास्टली बोलते हैं, राइट। बोलना क्या हो गया? क्रिया। स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब, डन। चलिए देखिए क्या है इसमें, क्या है ये? कह रहा है कि द वर्ड विच मॉडिफाई द वर्ब। किसको मॉडिफाई करेगा? किसके बारे में बताएगा? तो वर्ब के बारे में। किसको मॉडिफाई करेगा? तो वर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा। और अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। गजब भाई, यानी कि एक ऐसा चीज जो कि वर्ब की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता और एडजेक्टिव की विशेषता। ओ भाई साहब, तीनों चीज की एडवर्ब, तीनों चीज की विशेषता को बता रहा है। गजब है भाई। देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि द वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब को भी लपेट लिया इसने। भैया हम तो वर्ब की विशेषता को बताएंगे, डन। और उसके बाद एडजेक्टिव की भी बताएंगे, एडजेक्टिव को भी बताएंगे, और क्या बताएंगे? तो दूसरे एडवर्ब को भी लाओ भाई, उसकी भी विशेषता को हम बता दें। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अरे एक ही साथ में तीन काम हो रहा है। कैसे? वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव की भी बताएगा। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको क्या कह रहा है ये। देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि राधा स्पीक्स क्लियरली। राधा स्पीक्स क्लियरली, राधा बोलती तो है। कैसे बोलती है? बिल्कुल साफ बोलती है। देखिए कैसे। तो यहां पर स्पीक्स क्या हो गया? ये हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब हो गया। वो वर्ब नहीं होता है,
वर्ब। क्या होता है? वर्ब। तो देखिए राधा तो बोलती तो है राधा, लेकिन कैसे बोलती है? तो क्लियरली बोलती है, साफ बोलती है, साफ सुथरा बिल्कुल बोलती है और क्लियर बोलती है। तो राधा स्पीक्स क्लियरली, राधा साफ बोलती है। तो यहां पर एडवर्ब कौन हो जाएगा? क्लियरली। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो यहां पर इसने वर्ब की विशेषता को बताया। एक एग्जांपल क्लियर हुआ? वर्ब की विशेषता को बताया, बोलती है बट क्लियरली बोलती है, तो इसमें वर्ब की विशेषता को बताया गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि तनु राइट्स वेरी नीटली। तनु किसी लड़की का नाम है, बहुत प्यारी सी बच्ची होगी। तो तनु राइट्स वेरी क्लियरली, तनु लिखती तो है। अब देखो इसमें मजे वाली और इंटरेस्टिंग बात क्या है? अरे भाई राइट्स ये वर्ब हो गया और ये वेरी क्या आ गया? बहुत। तो ये क्या हो गया? बहुत क्या हो गया? यहां पे एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब। और नीटली साफ सुथरा लिखती है, बिल्कुल बिल्कुल साफ लिखती है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि जब वो वर्ब की विशेषता को बताएगा तो देखो तो यहां किसकी, अब यहां पे वर्ब भी हो गया। तनु लिखती तो है, बिल्कुल कैसा लिखती है? बहुत। तो यहां पर बहुत क्या बनेगा? वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। और नीटली यानी कि बहुत साफ लिखती है। नहीं समझे क्या? अरे राधा तनु मनु धनु बनु कुछ भी लिखती है, लिखना क्या हो गया? वर्ब। और वेरी क्या हो गया? बहुत की बात हो रही है ना, तो एडवर्ब। और कैसा लिखती है? तो नीटली लिखती है, यानी कि साफ लिखती है। डन। क्या कर रहा है ये कि तनु राइट्स वेरी नीटली, तनु लिखती तो है, वेरी यानी कि बहुत, तो बहुत यहां पर क्या बनेगा? एडवर्ब। तो अब यहां पर किसकी विशेषता बता रहा है? एडवर्ब की। और मैंने आपसे शुरू में क्या बोला था कि वर्ब की विशेषता बताएगा, अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। डन। तो देखो तो यहां पर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो वेरी क्या बन गया? यहां पर एडवर्ब बन गया। और कैसा लिखती है? तो साफ लिखती है, और सच में वो साफ लिखती है। तो क्या देखो जी, तनु राइट्स वेरी नीटली, तनु कैसा लिखती है? तो बिल्कुल क्लियर लिखती है। डन। आ गया वर्ब की विशेषता। एडवर्ब देखो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर वर्ब की विशेषता को बताया गया और यहां पर एडवर्ब की विशेषता बताया इन्होंने, राइट। दूसरे एडवर्ब की, अनदर एडवर्ब की विशेषता को बताया। आपके उधर में लिखा है। तीसरा देखते हैं कि एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है, उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अरे सीता सुंदर तो है, लेकिन कैसी है? बहुत सुंदर है। मात्रा को बता रहा है ना, कितनी सुंदर है? तो ज्यादा सुंदर है। कितनी सुंदर है? ज्यादा सुंदर है, मात्रा को बता रहा है। तो यहां एडवर्ब हुआ और ब्यूटीफुल क्या हुआ? यहां पे एडजेक्टिव हुआ। और आपका डेफिनेशन क्या बता रहा था कि वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और अनदर एडवर्ब की विशेषता को बताएगा। तो यहां पर देखिए साहब, ये वर्ब जो है, ये एक वेरी जो है एक एडवर्ब है जो कि मात्रा को बता रहा है कि सुंदर तो है, बहुत सुंदर है, ज्यादा मात्रा में सुंदर है। तो एडजेक्टिव की विशेषता बता दिया। हो गया ना एडजेक्टिव। तो बताया था ना मैं आपसे, एक ऐसा चीज, एक ऐसा पॉइंट जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की जो विशेषता को बताता है, उसी पे एडवर्ब कहा जाता है। डन। गॉट माय पॉइंट? अरे इतना तो बता दो, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ, मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? मजा आ रहा है पढ़ के? गजब। चले भाई, अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में क्या होता है, ये देखिए, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब को ना हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। कौन कौन? एक तो सिंपल, और क्या था? एक तो सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब में ना 7 आ जाएंगे।
सिंपल एडवर्ब में कौन कौन आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। कौन कौन? देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहला क्या है? अच्छा, मैनर का मतलब क्या होता है? आज आपने सुना होगा ना, तेरे अंदर मैनर नाम का चीज है कि नहीं है? तमीज नाम का चीज है या नहीं है? राइट। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये क्या कर रहा है? तो दीज एडवर्ब्स शो हाउ एक्शन आर डन। यह एडवर्ब बताता है कि जो भी क्रिया हुई है, काम हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? समझ लो दोबारा। क्या कह रहा है कि दीज एडवर्ब्स शो हाउ एक्शन आर डन, यानी कि कोई भी काम कैसे हुआ। राइट। जैसे मोहन टॉक्स टू एल्डर्स पोलाइट। मोहन बोलता तो है, मोहन बात करता है, यहां पर बोलता नहीं होगा, टॉक्स लिखा है, ध्यान दो जरा। तो मोहन टॉक्स, मोहन बात करता तो है, किससे? अपने के बड़ों से, अपने से बड़ों से बात करता है। और कैसे करता है? तो पोलाइटली करता है। तो यहां पर पोलाइटली क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ये पोलाइटली क्या बन जाएगा? तो एडवर्ब बन जाएगा। तो देखा आपने कि मोहन टॉक्स टू एल्डर्स, मोहन बात तो करता है बड़ों से, लेकिन कैसे करता है? पोलाइटली करता है, विनम्रता पूर्वक करता है, विनम्र भाव से करता है। तो यहां पर मैनर की बात हो रही है। अच्छा, हो रही कि नहीं हो रही? आप मेरे से रूडली बात करोगे तो ये भी एक मैनर है। आप मेरे से प्यार से बात करोगे, ये भी एक मैनर है। आप मेरे से प्यार से पोलाइटली बात करोगे तो ये भी एक मैनर है। तो मैनर की बात करता है, तो जिस एडवर्ब में, जिस क्रिया विशेषण में मैनर की बात किया जाए, राइट, आपकी व्यवहार की बात किया जाए, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है? जहां पर क्या आ जाएगा? स्लोली, रेगुलरली, बोल्डली और फास्ट एटसेट्रा। तो जहां पर ये तीनों चार चीज देखे, स्लोली, रेगुलरली, बोल्डली, फास्ट एटसेट्रा, तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। गॉट माय पॉइंट? मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट चले फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से ही पता चल रहा है भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय की बात हो रही है। तो दिस एडवर्ब शो व्हेन द एक्शन टेकन प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, शी टोल्ड मी शी विल कम सून। नहीं आया समझ में ना? दोबारा समझो। दिस एडवर्ब्स शो व्हेन द एक्शन टेक प्लेस। यह एडवर्ब बताता है कि किसी भी काम को कहां पर और कब किया गया। क्या कह रहा है एग्जांपल? कि शी टोल्ड मी, उसने मेरे से बताया कि शी विल कम सून, वह जल्दी आएगी। उसने मेरे से बताया कि शी विल कम सून। यहां पे सून का मतलब क्या होता है? जल्दी। तो वह जल्दी आएगी। इसके बाद some more adverb of time are never। और भी एग्जांपल है इसके, कैसे इसको आप पहचाने हुए? तो नेवर, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, अर्ली, टुडे, ऑलरेडी, डेली, एक्सेट्रा। अच्छा, वो टुडे नहीं लिखा है, टुडे। जरा मेरा सुनना। और आप क्या कहते हो? टुडे। आप क्या कहते हो? टुडे। टू का मतलब दो और डे का मतलब दिन, आपके अनुसार। लेकिन जरा मेरा सुनना। टुडे, आई एम गोइंग टुडे। क्या बोला जाता है? आई एम गोइंग टुडे, 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 टुडे। और आप क्या बोलते हो? टुडे। राइट। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? टुडे। राइट। तो चलिए अब देखते हैं। तो नेवर, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, अर्ली, टुडे, ऑलरेडी, डेली, एक्सेट्रा। डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाम से पता चल रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब किसी प्लेस की विशेषता की बात की जाती है। जैसे दिस एडवर्ब शो वेयर द एक्शन टेक प्लेस। एक्शन कहां पर किया गया है, कब किया गया, कहां पर किया गया एक्शन। सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या कहा गया है? तो बैठेगा कहां? कहीं ना कहीं किसी जगह पे ही बैठेगा ना वो। तो सिट डाउन, बैठ जाओ। कम हियर, अरे यहां आओ भाई, वहां कहां जा रहा है? गजब हाल है। अरे यहां आओ, कम हियर।
मैं किसी जगह पे ही बुला रहा हूं ना उसे, तो कम हियर, यहां आओ। और भी एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है इसमें एग्जांपल। तो सम मोर एडवर्ब ऑफ प्लेस और इनसाइड, इन, आउट, अप, हियर, विद इन, डाउन, एवरीवेयर, आउटसाइड, एटसेट्रा। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब मैं बात करता हूं आपसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, राइट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक काम करें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और लग भी रही होगी क्लास आपको अच्छी। तो चलिए देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डस्टर तो है अपने पास बट ऐसे ही अच्छा लगता है। द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए इसमें क्या है, चौथे नंबर पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एक मिनट होल्ड करना आप। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब मैं बात करता हूं आपसे, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसकी की बात करूं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि दिस एडवर्ब टेल अस हाउ ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है, प्राय होता है एडवर्ब। अब इसमें क्या है इसका देखते हैं कि दिस एडवर्ब क्या लिखा है इसमें। तो दिस एडवर्ब्स क्या कह रहा है कि दिस एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स टेल अस, क्या करता है ये, तो टेल अस हाउ, क्या होता है भाई, तो हाउ, सॉरी, these adverbs tell us how often the action, how often the action or takes place, डन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ही सॉ द ताजमहल ट्वाइस। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि ही सॉ द ताजमहल ट्वाइस। द ताजमहल ट्वाइस, देखिए दोबारा। और मोर एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मोर एग्जाम्पल में क्या है, मोर एग्जाम्पल देखिए, मोर एग्जाम्पल इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे करेंगे, जहां पर आओ क्या आ जाए, मोर एग्जाम्पल में क्या आ जाए, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन, क्या आ जाएगा इसमें, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, और क्या आ जाएगा, ऑफन, और वंस, यूजुअली, वंस और यूजुअली, समटाइम्स होगा भाई यहां पे, समटाइम्स, इटीसी। तो दोबारा इसको समझते हैं पहले। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या कह रहा है कि these adverbs tell us how often the action take place। कोई भी जब एक्शन हुआ वो कैसे किसी जगह को लिया, क्या किया, कब देखा गया। तो क्या कह रहा है कि he saw the ताजमहल twice। उसने ताजमहल को देखा तो कितनी बार देखा, 2 बार देखा। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम। तो उसने ताजमहल तो देखा बट कितनी बार देखा, 2 बार देखा। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं, क्या है, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, ऑफन, प्राय, वंस, एक बार, यूजुअली, प्राय, सामान्यतः, समटाइम्स, कभी कभी। जैसे मैंने आपसे कहा कि शी कम्स एट माई होम समटाइम्स,
वह मेरे घर आती तो है बट कभी कभी आती है। नहीं सुना आपने? तो शी कम्स एट माई होम समटाइम्स। अच्छा, यहां पर समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो वह मेरे घर आती तो है बट कब आती है? कभी कभी आती है। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तरंग। फ्रीक्वेंसी, तरंग, राइट। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, राइट। किसी भी कार्य को कितनी बार किया गया है, राइट। कैसे, कहां पर एक्शन हुआ, हाउ ऑफन एक्शन टेक प्लेस। किसी भी कार्य को कब और क्या ऑफन कैसे किया गया, कितनी बार किया गया, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, राइट। उसके बाद चलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करता हूं आपसे। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करता हूं। किसकी बात करूं? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करता हूं। तो डीज एडवर्ब क्या लिखेंगे इसमें कि डीज एडवर्ब्स कैसे लिखेंगे? तो डीज एडवर्ब्स शो टू और क्या, शो टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाट एक्सटेंट a thing is done, a thing is done। नहीं समझ में आया? a thing is done। जैसे तनु राइट्स वेरी क्लियरली, एग्जाम्पल देखते हैं कि तनु राइट्स वेरी क्लियरली। तनु लिखती तो है लेकिन कैसे लिखती है? बिल्कुल साफ लिखती है। डन। कैसे लिखती है? तो बिल्कुल साफ लिखती है। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दीज एडवर्ब्स शो टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन। किसी कार्य को किस प्रकार से किया गया है, कैसे किया गया है, कितनी फैलाव, कितनी मात्रा में, सॉरी मात्रा तो नहीं बताएंगे यहां पे, कितनी तरीके से किया गया है, कैसे किया गया है, किसी कार्य को एक्सटेंड कैसे किया गया है। तो तनु राइट्स और वेरी क्लियरली। तनु लिखती तो है लेकिन कैसे लिखती है? बिल्कुल साफ लिखती है। डन। और मोर एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। मोर एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मोर एग्जाम्पल क्या है, देखिए मोर एग्जाम्पल्स क्या है। तो मोर एग्जाम्पल्स क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री की, क्या है भाई? इसका मोर एग्जाम्पल लिटिल, एनफ, क्या है इसका एग्जाम्पल? और तो लिटिल है, एनफ, और क्या है? एनफ और फुली, ऑलमोस्ट, etc। जहां भी ये वर्ड दिखे आपको, ये सब वर्ड दिखे तो आप ये समझ लेना कि एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात हो रही है। गॉट माय पॉइंट? आया समझ में कि नहीं आया? दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, दीज एडवर्ब्स शो द व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन। किसी कार्य को कैसे किया गया है, साफ सुथरा किया गया, गंदे तरीके से किया गया है, तरीका क्या उसका करने का। डिग्री की बात हो रही है ना, कंपैरिजन। तो देखिए क्या हो रहा है, तनु राइट्स नेवर, तनु राइट्स वेरी क्लियरली। तनु लिखती तो है, कैसे लिखती है? तो साफ लिखती है। और मोर एग्जाम्पल क्या है? लिटिल, एनफ, ऑलमोस्ट, फुली, एटसेट्रा। डन। चले फिर 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर पे क्या है? शुड बी रफ, इरेज कर दिया जाए इसे। चलिए देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए फटाफट, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे 6 नंबर की। तो 6 नंबर एडवर्ब में क्या है, देखिए क्या है जी। 6 नंबर में क्या है, अब हम देखते हैं 6 नंबर में क्या दे रखा है। इतना तो बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए 6 नंबर की बात करते हैं, सॉरी 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर में क्या है? एडवर्ब ऑफ, 6 नंबर में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन।
एडवर्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। वही वाली बात है जब सेंटेंस में पढ़ाया था ना आपको, अफर्मेटिव और निगेटिव, उसी की बात हो रही है यहां पे। बस एडवर्ब में देख लो कैसे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन, अरे भाई पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेगा, सिंपल सेंटेंस की बात किया जाए। अफर्मेशन और निगेशन, निगेटिव की बात किया जाएगा। जैसे क्या कर रहा है ये कि वर्ड्स लाइक नो, नॉट, इसमें क्या लिखेंगे कि वर्ड्स लाइक, क्या क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ किसमें, एडवर्ब ऑफ वर्ड्स लाइक नो, नॉट, परहैप्स, यस, इसमें क्या आ जाएगा, लाइक नो, इसके बाद नॉट, परहैप्स, क्या क्या आ जाएगा, परहैप्स, इसके बाद क्या आ जाएगा, यस, इटीसी। ठीक है जी। तो इसमें क्या कहेगा, अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य की बात करेगा। कैसे, देखिए कैसे। जैसे कि मैंने कहा अफर्मेशन की बात करता है, ही विल सर्टेनली कम टुडे। इसका एग्जांपल देखिए कि ही विल क्या करेगा, सर्टेनली, सर्टेनली में एक ही आएगा भाई, गजब हाल है आपका। तो सर्टेनली कम टुडे, क्या कह रहा है ये, देख रहे हो आप, तो वह आएगा जल्दी, कम यानी कि जल्दी आएगा, तो वह आज जल्दी आएगा। कैसे आएगा, तो जल्दी आएगा। बिल्कुल इसमें नकारात्मक की बात तो नहीं हुई है ना, सर्टेनली, देख रहे हो आप, सर्टेनली आएगा यानी कि जल्दी आएगा। अब निगेशन की बात करते हैं। निगेशन में क्या है, बस नॉट लगा दो, कुछ नहीं करना है। ही विल नॉट कम, क्या आ जाएगा, तो हु विल नॉट प्ले या कम, हु विल नॉट प्ले, हु विल नॉट प्ले इन द, ही विल नॉट प्ले इन द क्या, मैच, तो वह मैच में नहीं खेलेगा। ही विल नॉट प्ले इन द मैच, वह मैच में नहीं खेलेगा। तो देखिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन में क्या होता है, जब पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई बात है। तो जल्दी से देख लीजिए कि इसके, ये तो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से इसमें वर्ड्स आएंगे। अब चलते हैं 7वें की बात करते हैं, 7 नंबर की बात करते हैं। तो 7 नंबर में क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है भाई, तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो देखिए क्या है एडवर्ब ऑफ रीजन में, वर्ड्स लाइक हेंस एंड देयरफॉर। क्या है कि वर्ड्स लाइक हेंस और क्या, वर्ड्स लाइक हेंस और क्या क्या, हेंस एंड देयरफॉर और क्या है, आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन। गॉट माय पॉइंट, सभी को आया समझ में। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, एग्जाम्पल में क्या है कि शी डिड नॉट टेक द अम्ब्रेला। क्या लिखा है कि शी डिड नॉट टेक द अम्ब्रेला, she did not take the umbrella, hence, यहां पे लगाइए
तो यहां पे आ जाएगा हेंस। उसके बाद शी वाज ड्रेंच्ड, शी वाज ड्रेंच्ड, क्या हो जाएगा? तो शी वाज ड्रेंच्ड, शी वाज ड्रेंच्ड, शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, इन रेन। अब इसका मतलब तो समझ लो क्या है। एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या कर रहा है? तो रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। क्या होता है? कारण होता है। तो वर्ड्स लाइक हेंस यानी कि अतः एंड देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए, आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, और इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। लेकिन इसका मतलब तो समझा दो सर जी, कहना क्या चाहते हो? एक ऐसा वर्ड्स जो कि अतः की बात करेगा, इसलिए की बात करेगा, उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करेंगे, यानी कि कारण की बात करेंगे। अगर कोई घटनाएं घटती है तो किसकी वजह से हुई घटनाएं? अगर मैं बारिश में भीग गया तो किसकी वजह से? छाता नहीं लिया था, अम्ब्रेला नहीं लिया था, जब ही तो मैं भीग गया, तो एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, राइट। अब देखिए क्या हुआ। तो क्या कह रहा है, एग्जांपल देखते हैं। शी डिड नॉट टेक द अम्ब्रेला, उसने छाता नहीं लिया। यहां पे डिड का प्रयोग किया गया है, यानी कि पास्ट में बात हो रही है ना। तो शी डिड नॉट टेक अम्ब्रेला, शी डिड नॉट टेक द अम्ब्रेला, उसने छाता नहीं लिया। हेंस, तो हेंस का मतलब क्या होता है? अतः। हेंस शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, और ड्रेंच का मतलब क्या होता है? गीला या भीग गई हो। तो गीला हो गई यानी कि भीग गई, किसमें? बारिश में। तो उसने छाता नहीं लिया, इसीलिए वो कहां पे गीला हो गई? तो बारिश में गीला हो गई। तो रीजन बना कि नहीं बना? यहां पर रीजन बना कि नहीं बना? तो रीजन क्या बना कि छाता नहीं ली थी, इसलिए क्या हो गई? बारिश में भीग गई। आ गया समझ में? एडवर्ब ऑफ रीजन। अब चलते हैं। मैंने आपसे बताया था कि रिलेटिव एडवर्ब, आपको मैंने शुरू में बताया था ना, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये साथ के साथ तो हो गए। अब मैं बात करता हूं रिलेटिव एडवर्ब की। डन? चले फिर देखिए क्या कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब की तरफ चलते हैं। और क्या है रिलेटिव एडवर्ब में, देखते हैं क्या है। रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं आपसे। तो रिलेटिव एडवर्ब में क्या है? क्या है रिलेटिव एडवर्ब में? तो रिलेटिव एडवर्ब व्हेन टुवर्ड्स, व्हेन, वेयर, रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा बताया था ना आपको, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये क्या कहता है? रिलेटिव एडवर्ब्स में क्या कहता है? व्हेन द वर्ड्स, क्या लिखेंगे इसमें? व्हेन द वर्ड्स, व्हेन द वर्ड्स क्या है? व्हेन द वर्ड्स वेयर, यहां पर लिखिए व्हेन, वेयर, और क्या? व्हेन, वेयर, वाई, वाई, आर, और क्या? आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेज, आर टू ज्वाइन sentences, to join sentences, they are called, इसको हम क्या बोलते हैं? they are called relative adverb। नहीं आया क्या समझ? देखो क्या है। अब देखो यहां पर क्या है। अब देखो यहां पर क्या है? when, क्या है? when, where, why। तो ये कह रहा है कि टू ज्वाइन, क्या कह रहा है भाई? तो टू ज्वाइन सेंटेंसेस, जब जो सेंटेंसों को आपस में जोड़ेगा, रिलेट करेगा एक दूसरे से। अच्छा, रिलेट का मतलब क्या होता है? संबंध। तो आपस में जब दो सेंटेंस को संबंध करेगा, जोड़ेगा, ज्वाइन करेगा,
रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कैसे? कह रहा है कि व्हेन द वर्ड्स व्हेन, वेयर, व्हाई आर टू ज्वाइन सेंटेंसेस, दो सेंटेंसों को जोड़ेगा, दे आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। अब एक एक करके उदाहरण बताते हैं, जैसे कि व्हेन से। तो व्हेन से कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल, देखिए व्हेन से एग्जाम्पल कैसे बनेगा। व्हेन से कैसे बनेगा कि दिस इज द रेस्टोरेंट, सॉरी, व्हेन आई विल नेवर फॉरगेट द डे, क्या लिखेंगे कि आई विल, यानी कि आई विल नेवर फॉरगेट द डे, आई विल नेवर फॉरगेट द डे, क्या करेंगे, आई विल नेवर फॉरगेट द डे व्हेन आ गया ना, व्हेन आई ग्रेजुएट, व्हेन आई ग्रेजुएट नहीं होगा यहां पर डी लगाओ, ग्रेजुएटेड होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहां पर ईडी लगेगा। क्या लगेगा? केवल ग्रेजुएट नहीं होगा, ग्रेजुएटेड होगा। क्यों? क्योंकि समय बीत चुका है। सुनिए कैसे। अब व्हेन से देख लो, तो आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो क्या नहीं भूलूंगा, द डे व्हेन आई ग्रेजुएटेड, जब मैं ग्रेजुएट हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो व्हेन से बन गया, व्हेन का मतलब होता है जब, तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो रिलेटिव एडवर्ब, देखो यहां पर दो चीज को जोड़ रहा है ना, आई विल नेवर फॉरगेट द डे, यहां से एक सेंटेंस बना कि नहीं बना, दो सेंटेंस जोड़ने की बात हुई थी ना आपसे हमारी। तो आई विल नेवर फॉरगेट द डे, मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्या नहीं भूलोगे, तो व्हेन जोड़ लिया इसने, आई ग्रेजुएटेड, जब मैं ग्रेजुएट हुआ, इसको जोड़ा और यहां से ये दो लफ्ज बना, और ये जो चीज है इसमें जोड़ रहा है, यही तो जोड़ रहा है। अरे भाई ये तो दो सेंटेंस हुआ ना, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और दोनों को कौन जोड़ रहा है? व्हेन जोड़ रहा है, राइट। अब चलते हैं दूसरा क्या बनाते हैं, दूसरा क्या है, व्हेन से बन गया। अब वेयर से देखते हैं कि वेयर से कैसे बनेगा। देखिए वेयर से कैसे बनेगा कि वेयर से बनेगा कि दिस इज द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, दिस इज द रेस्टोरेंट, दिस इज द रेस्टोरेंट। मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। रेस्टोरेंट नहीं होता है, टूरेंट नहीं होता है, वो रेस्टोरेंट होता है। यहां पे रेस्टोरेंट ऐसे नहीं लिखते हैं सर जी, ये हो गया रेस्टोरेंट। तो दिस इज द रेस्टोरेंट, यह वही रेस्टोरेंट है जो कि वेयर देखो यहां से जोड़ रहा है, ये वेयर आ गया ना, वेयर। तो वेयर क्या, वी फर्स्ट मीट, मीट नहीं होगा यहां पे, मेट होगा, सेकेंड फॉर्म। क्या कह रहा है, सुनो फिर, वेयर से कैसे बनेगा कि दिस इज द रेस्टोरेंट, यह वही रेस्टोरेंट है, वेयर फर्स्ट मेट, जहां पर हम मिले थे। और तो क्या आ जाएगा, कौन जोड़ रहा है यहां पे, वेयर जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, वेयर जोड़ रहा है। तो जोड़ दिया ना आपस में दो सेंटेंस को। तो हमने क्या क्या देख लिया, व्हेन से भी देख लिया, वेयर से देख लिया। तो यह वही रेस्टोरेंट है जहां पर कि हम आपसे पहली बार मिले थे, तो रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, तो रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा एग्जांपल बना के देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, वाई। कैसे, क्या है ये, वाई। ओ वाई से कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। तो ही एक्सप्लेन द रीजन, क्या कह रहा है कि सी या ही कुछ भी लिख दे, ही एक्सप्लेन द रीजन। अब क्या, तो वाई जोड़ दिया ना इसने, वाई शी वॉज लेट,
Why she was late? सुना आपने? She explained, उसने explained किया, क्या किया? तो उसने explained किया, बताया कि the reason, कारण बताया why she is late, यानी कि लेट होने का कारण उसने बताया कि वो क्यों लेट थी। तो यहां पर देखिए दो सेंटेंस को फिर ये वाई जोड़ दिया, जोड़ा कि नहीं जोड़ा, इस सेंटेंस को जोड़ा, इस सेंटेंस को जोड़ा, तो समझ में आ गई डेफिनेशन कि एक ऐसा एडजेक्टिव जबकि आपस में दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उसमें संबंध स्थापित करने का काम करे, दैट इज अ रिलेटिव एडवर्ब। डन, दैट इज अ रिलेटिव एडवर्ब। गजब, चले फिर गजब भाई चले। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड वाला देखिए। तो थर्ड में क्या है, नो सॉरी, और उसके बाद हम तीसरे में क्या बताया था हमने आपको, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या बताया था, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बताया था। देखिए क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये तो आपको भी पता लग जाएगा कि जिससे प्रश्न पूछा जाए। तो ये क्या करे कि ऐसे वर्ड आएंगे, वी कैन यूज दिस एडवर्ब, वी कैन यूज these adverbs to begin, क्या करेगा ये, to begin, शुरू करेगा, किससे, to begin question, to begin question about, किसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, about time, place, manner, about time, place, manner, किसके बारे में पूछेगा, about place, time, manner, manner, और क्या किसके बारे में बात करेगा, manner और action। तो ये एक्शंस के बारे में बात करेगा, राइट, etc। तो एक ऐसा एडवर्ब जिससे कि क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, और वैसा कैसा, किसके बारे में प्रश्न किया जाएगा, तो अबाउट द टाइम, प्लेस, मैनर और एक्शन, किसके बारे में बात करेगा, एक्शन के बारे में बात करेगा, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, इसमें भी एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, व्हेन डिड यू कम, एग्जाम्पल देखिए, बस खत्म होने वाला है। व्हेन डिड यू कम, अरे कब आए भाई, आप आए कब, व्हेन डिड यू कम, वेयर इज माई फोन। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर इज माई फोन, अरे मेरा फोन कहां है, वेयर इज माई फोन। इसके बाद वाई आर यू क्राई, वाई आर यू क्राई। उदाहरण समझिए, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है कि वी यूज दिस एडवर्ब्स टू बिगिन क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर और एक्शंस एक्सेट्रा। जैसे कि व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, क्वेश्चन किया जा रहा है ना कि आप कब आए, तो व्हेन, ये क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। वेयर इज माई फोन, अरे मेरा फोन कहां है, यहां भी वेयर की बात हो रही है, क्वेश्चन। वाई आर यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो, वाई आ गया। अब लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आ गया समझ में इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां पे, सर जी जब रिलेटिव में भी वाई, वेयर और व्हेन आ रहा है और इंट्रोगेटिव में भी वाई, वेयर, व्हेन आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, ये तो क्वेश्चन बनता है ना कि दोनों में अंतर क्या है, कि जबकि दोनों में एक ही चीज आ रहा है। अंतर सुन लो, अंतर यह है कि इसमें दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। रिलेटिव एडवर्ब में क्या कर रहा है
कि ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का, स्थापित करने की बात हो रही है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। वेयर वर यू, कहां थे आप? अरे साहब आप कहां थे? वेयर वर यू? वाई आर यू लेट? When will you come? सॉरी, कब आओगे? तुम कब आओगे? क्वेश्चन डायरेक्ट किया गया ना इसमें, लेकिन इसमें देखना क्वेश्चन किया जा रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है ना। कैसे? दिस इज द रेस्टोरेंट, यह वही रेस्टोरेंट है जहां पर वी फर्स्ट मेट, हम आपसे पहली बार मिले थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो की एंड यही करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगले मतलब ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में किस टॉपिक में कंफ्यूजन है आपको और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।